Hello बच्चों, let us read this question. This question says, if the Aufbau principle had not been followed, CA Z is equal to 20 would have been placed in the, और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए S ब्लॉक, ऑप्शन बी P ब्लॉक, ऑप्शन सी D ब्लॉक एंड ऑप्शन डी F ब्लॉक. सो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि अगर हम ऑफबॉ प्रिंसिपल नहीं फॉलो करेंगे तो जो कैल्शियम है जिसका एटॉमिक नंबर है 20 उसको हम किस ब्लॉक में प्लेस करेंगे. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है ऑफबॉ प्रिंसिपल. सो यहाँ पे ऑफबॉ प्रिंसिपल कहता है कि हमारे पास जो लोअर एनर्जी वाला सबशेल है उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पहले होती है एंड देन उसके बाद हायर एनर्जी वाले सबशेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है. अब यहाँ पे लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी सबशेल हम डिसाइड करते हैं बाय द वैल्यूज ऑफ n+l. सो अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले आता है 1s सबशेल, देन 2s, देन 2p, देन आता है हमारे पास 3s, देन 3p, देन 4s, देन 3d एंड देन सो ऑन. ये जो सीरीज है वो आगे चलती रहेगी. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 1s के लिए हमारे पास जो n+l की वैल्यू है वो है 1+0, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू है 1 और l यानी कि जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है हमारे पास वो है 0, क्योंकि s के लिए जो l की वैल्यू होती है 0. सो 1s के लिए जो n+l की वैल्यू है वो है 1. सिमिलरली 2s के लिए है 2+0 यानी कि 2. 2p के लिए है हमारे पास 2+1, क्योंकि p सब शेल के लिए l की वैल्यू होती है 1. सिमिलरली 3s के लिए है 3+0 यानी कि 3. अब हम सोच सकते हैं कि 2p और 3s के लिए जो n+l की वैल्यू आई है वो सेम आई है. सो हम सोच सकते हैं कि 2p पहले क्यों फिल हुआ. ऐसा इसलिए क्योंकि n+l की अगर वैल्यू सेम आ जाती है तो जिस सब शेल के लिए n की वैल्यू हायर है वो वाला बाद में फिल होता है. सो 3s के लिए n की वैल्यू ज़्यादा है सो वो बाद में फिल होगा. 3p के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी n+l की 4. 4s के लिए 4+0 यानी कि 4. अब 3d के लिए हमारे पास जो n+l की वैल्यू आएगी वो आएगी 3+2, क्योंकि d सब शेल के केस में l की वैल्यू होती है 2 यानी कि 3d के लिए वैल्यू आ गई 5. सो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 4s और 3d के केस में 4s के लिए n की वैल्यू ज़्यादा है लेकिन 3d के लिए ओवरऑल n+l की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए 4s पहले फिल होता है और 3d बाद में. अब इसी प्रिंसिपल को यूज़ करके हम कैल्शियम का कन्फिग्रेशन लिखते हैं. सो कैल्शियम में आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स कवर हो गए और हमें कवर करने हैं 20, क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है कैल्शियम का 20. इसके बाद आ जाएगा 3s2, 3p6 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन कवर हो गए. अब इसके बाद जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो 4s सबशेल में आएंगे, इसलिए जो हमारे पास कैल्शियम होता है वो एक s ब्लॉक एलिमेंट है जो कि प्रेजेंट होता है ग्रुप 2 में, और इसे हम अल्कलाइन अर्थ मेटल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आखिरी इलेक्ट्रॉन गया है वो s सबशेल में गया है, सो इसलिए हम इसे s ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं. अब क्वेश्चन हमें कह रहा है कि अगर हम ऑफबॉ प्रिंसिपल फॉलो नहीं करें, यानी कि जो ये हमने प्रिंसिपल फॉलो किया उसे फॉलो नहीं करें तो कैल्शियम किस ब्लॉक में जाएगा. सो अगर हम ऑफबॉ प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हैं तो कन्फिग्रेशन हम लिखेंगे नॉर्मल 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. यहाँ तक सारी चीज़ें सेम होगी. लेकिन अब हम ऑफबॉ प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम 3p6 के बाद डायरेक्ट 3d फिल करेंगे. सो अब जो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो आएंगे 3d में, क्योंकि हम एक नॉर्मल ऑर्डर में चल रहे हैं. सो पहले 1 फिल हुआ, 2 फिल हुआ, देन हम 3 को पूरा फिल करेंगे. सो अब हम 4s2 की जगह 3d में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, यानी कि अब हम बोल सकते हैं कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो d सबशेल में जा रहा है, यानी कि अब कैल्शियम एक d ब्लॉक एलिमेंट की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि इस केस में हमने ऑफबॉ प्रिंसिपल फॉलो
नहीं किया है। यानी कि अब अगर हम हमारा क्वेश्चन फिर से देखें तो हमसे यही पूछा गया है कि अगर हम ऑब्वा प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेंगे तो कैल्शियम कौन से ब्लॉक में प्लेस किया जाएगा। सो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, और ऑप्शन ए, बी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि वो हमारे आंसर से मैच नहीं करते। और फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।